नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। नवनियुक्त शिक्षकों को पहला वेतन दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में मंगलवार को नवनियुक्त 100 प्राथमिक शिक्षकों को पहला वेतन दिया गया। बीएससी डॉक्टर पवन तिवारी ने बताया कि कानपुर प्रदेश का पहला जिला है जिसमें सबसे पहले नवनियुक्त 100 शिक्षकों को वेतन दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब स्थानीय स्तर पर होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र। सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को दी है बहुत बड़ी सौगात। तो चल रही आरक्षी परीक्षा में काफी दूर दूर सेंटर भेजने के कारण अभ्यर्थियों यात्रा व्यय और परेशानियों को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र स्थानीय स्तर पर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें लाखों अभ्यर्थियों को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, उनका समय व धन बचेगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभी प्रदेश के बड़े शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। इसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1-2 दिन पहले यात्रा शुरू करनी पड़ती है। परीक्षा में अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी होती है। जो परीक्षा एक से अधिक दिन होती है उनमें अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। महिला अभ्यर्थियों को कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अब स्थानीय स्तर पर ही होंगे प्रतियोगी परीक्षाएं, जिससे अभ्यर्थियों के समय और जो यात्रा व्यय होते हैं दोनों बचेंगे। वहीं मंत्री जी से आज प्रयागराज में राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सार्थक मुलाकात हुआ टीम का, जिन्होंने ये मैसेज भेजा। मंत्री जी खुद 10,000 रिक्त सीटों के आसपास बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि 10,000 से अधिक सीट खुद मंत्री जी बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो टीम के सदस्य हैं जब ज्ञापन सौंपने गए, आपको बता दें कि यहाँ पर जो मंत्री जी का टीम से मुलाकात हुआ था राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुआ था। यहाँ पर कार्यक्रम में आए मंत्री जी से जब इन्होंने मुलाकात किया तो यहाँ पर स्पष्ट जो कहा गया कि 10,000 से अधिक सीटें हैं। ज्ञापन क्या सौंपा गया था? विषय 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए पदों के तृतीय चरण की काउंसलिंग के संबंध में सबने निवेदन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चरण यानी 31,277 और 36,590 की काउंसलिंग संपन्न होने के बाद रिक्त रह गए समस्त पदों में तृतीय काउंसलिंग की तारीख घोषित की जाए, जिससे अभ्यर्थी अपने दस्तावेज को समय अनुसार तैयार कर सके। अनुपस्थित अभ्यर्थी जो अनर्ह पाए गए हैं अभ्यर्थी एवं नियुक्ति पत्र लेने के बाद स्कूल ज्वाइन न करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या को रिक्त पद में मानकर ही चला जाए। आपको बता दें कि कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं काउंसलिंग कराने के बाद। आपको बता दें कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ ने अब विज्ञप्ति बाकायदा जारी करके बता दिया है कि जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में कार्यरत विभिन्न अध्यापक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत एवं कार्यालय महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा भवन निषादगंज लखनऊ का जो प्राप्तांक यहाँ पर प्राप्तांक है यहाँ बता दिया गया है कि नोटिस जारी करने के बाद भी उनके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है। ये लोग लगातार अनुपस्थित हैं। यहाँ पर देख लीजिए नाम रविशेखर मिश्र, उमाकांत गुप्ता, वरुणेश कुमार, अरुणेश कुमार मिश्रा, ये सब लगातार निर्देश नोटिस भेजने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए हैं। ये काउंसलिंग करा लिए हैं। तो अभी फिलहाल ये तो डाटा भी मिला है जो आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें 4 लोग लगातार अनुपस्थित हैं। देखिए 18/8/2020 से लगातार अनुपस्थित हैं ये लोग और किसी भी प्रकार का ना तो नोटिस का जवाब दे रहे हैं ना उपस्थित हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अभी 75 जिले हैं। कई जगह तो जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं जैसे सीतापुर में तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग कराकर आ ही नहीं रहे हैं। लगभग 100 से ऊपर इनका आंकड़ा है सीतापुर में। तो प्रयागराज में जब मंत्री जी आए थे शिक्षा मंत्री, तो उन्हें ज्ञापन देने के लिए भर्तियों ने बाकायदा वहां पर पहुंच करके जो 69,000 में रिक्त रह गए पदों को काउंसलिंग की सूची जारी करने के संबंध में ज्ञापन दिया। उस पर जवाब दिया मंत्री जी ने। उन्होंने खुद कहा 10,000 सीट है। तो इसका मतलब यही है कि जो 10,000 सीट बताया जा है, जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराकर ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं उनकी भी सीट, यानी मंत्री जी को डाटा पूरी पता है तभी उन्होंने ऐसा बयान दिया। क्योंकि बड़े प्लेस पर बयान देना कोई मंत्री जी द्वारा वो छोटी बात तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए लगभग 10,000 का जो बयान दिया गया है, अगर 10,000 सीट होगी तो ये थर्ड काउंसलिंग के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो कुछ गुणांक से पीछे रह गए हैं।
ये प्रोग्राम की तस्वीर है, देखिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। यहाँ पर अटल जन्मोत्सव सप्ताह 23 से 28 दिसंबर 2020। ये उपस्थित हैं मंत्री जी यहाँ पर। जहाँ पर अभ्यर्थियों ने जब ज्ञापन दिया तो मंत्री जी ने कहा परेशान मत होइए, 10,000 सीटें हैं। और बात करते हैं जिन जनपदों में अभी तक ज्ञापन नहीं दिया गया, उन जनपदों के अभ्यर्थियों से अपील है कि नीचे दिए गए ज्ञापन को सांसद, विधायक, जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम जरूर सौंप दें। जिन जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन नहीं सौंपा गया, उन जिला में जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन जरूर सौंप दें। ये जो अभियान चलाया जा रहा है अभ्यर्थियों की ओर से, इसमें सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है और उसी क्रम में ज्ञापन सौंपने पहुंचे अभ्यर्थी। वही बात करते हैं त्रिपुरा की, तो यहाँ पर भी कोर्ट ने उन शिक्षकों को बाहर कर दिया जो पढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर भी परीक्षा होगी, इन लोगों को इन्हीं प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षक या शिक्षा मित्र को प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि इन लोगों ने प्रदर्शन किया और थाली लेकर के रोड पर बैठ गए। बात करेंगे घूसखोर बीओ ने हर काम के लिए तय कर दिए थे रेट। बीओ को गिरफ्तार करने के पहले ही बिछा दिया था जाल। यहाँ पर देखिए रेट क्या क्या लगा है। जो कंपोजिट ब्रांड था 20%, ड्रेस में 50 रुपये प्रति छात्र, और हर चीज़ का जैसे नवीन वेतन लगवाने के लिए 10,000 रुपये देना पड़ता था, सत्यापन के लिए 5 रुपया। तो यहाँ पर देखिए हर चीज़ की रेट तय कर दिए थे बीओ महोदय ने और बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। ये हैं बीओ महोदय जिन्होंने हर चीज़ का रेट फिक्स कर दिया था। और अच्छी न्यूज भी बता देते हैं कि प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण बनेंगे प्रवक्ता। लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया विस्तृत विज्ञापन, आवेदन हो गए हैं शुरू। गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी में पदों की है भरमार। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गणित, विज्ञान, हिंदी व अंग्रेजी जैसे विषयों में ही सर्वाधिक रिक्त पद घोषित किए हैं। आयोग ने अर्हता, विषय, आवेदन का प्रारूप, शुल्क आदि वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 1,473 पदों में से पुरुष शाखा में 15 विषय में 991 व महिला शाखा के 16 विषयों में 482 पद हैं। परीक्षा शुल्क 18 जनवरी तक जमा करना होगा। अंतिम तिथि 22 जनवरी है, जो कि हिंदी में 98, अंग्रेजी में 100, भौतिक विज्ञान में 105, रसायन विज्ञान में 106, जीव विज्ञान में 137 पदें हैं, गणित में 132 पदें हैं, संस्कृत में 46 पदें हैं, अर्थशास्त्र में 56, नागरिक शास्त्र में 47, भूगोल में 60, इतिहास में 42, समाजशास्त्र में 30, शिक्षा शास्त्र में 1 पदें हैं। तो अब पीछे चयन की तरह ही राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की नियुक्ति होगी। इस पद के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। दोनों परीक्षाओं की मेरिट बनेगी। तो प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण की ही मेरिट बनेगी। उसी से रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को वेबसाइट पर 1473 प्रवक्ता पदों का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया। साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी भरने शुरू हो गए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के चयन के लिए यूपीएससी अब स्क्रीनिंग परीक्षा करा के सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के जरिए उत्तीर्ण करके नियुक्ति देता था। बता दें आपको पहले बीएड इसमें अनिवार्य था, लेकिन आपकी बीएड हटा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने साक्षात्कार विलोपन नियमावली तैयार की है। इसमें समूह का संवर्ग में भी इंटरव्यू न करने का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत प्रवक्ता पद के आवेदक की पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसे उत्तीर्ण करने वाले को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिया जाएगा। फिर मेरिट बनेगी और तय पद के लिए अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया है कि इस भर्ती से नया नियम लागू किया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों को इंटरव्यू नहीं देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 140 पद आरक्षित कर दिए गए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता चयन में नियमानुसार आरक्षण दिए जाने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए पुरुष और महिला दोनों वर्ग में 140 सीटें आरक्षित की गई हैं। पुरुष शाखा में 98, महिला शाखा में 42 पद रखे गए। इस वर्ग का आवेदन शुल्क अनारक्षित ओबीसी वर्ग के बराबर रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि आज बीएससी ऑफिस में पता करने में बताया गया कि अभी केवल डायरेक्ट से शेड्यूल जारी किया गया है। बीएससी ऑफिस से कैंडिडेट की लिस्ट मांगी गई है। 25 दिसंबर तक जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग की पूरी लिस्ट सीरियल नंबर के अनुसार जारी कर दी जाएगी। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो होगी उसकी जानकारी जल्द ही अवगत करा दिया जाएगा। और ये पूरी डाटा है। प्रवक्ता गणित के सर्वाधिक 269 पद हैं। इसमें 16 विषय में प्रवक्ता के कुल 1473 पदें हैं, जिसमें हिंदी पुरुष वर्ग का देख लीजिए 98 है, जबकि महिला में 21 है। अंग्रेजी के 100 है, महिला में 22 है। भौतिक विज्ञान में 105, महिला में 57 है। रसायन विज्ञान में 106, महिला में 59 पद है। जीव विज्ञान में 137, तो यहाँ पे जीव विज्ञान में महिला के 91 पद हैं। गणित में 132, गणित में 137 पद है महिला में। संस्कृत में 46, तो संस्कृत में 13 पद है महिला के, जबकि अर्थशास्त्र में 56 है और इसमें 10 है। नागरिक शास्त्र में 47 है, तो महिला में 15 है। भूगोल में 60 है, तो महिला में 10 पदें हैं। इतिहास में 42 है, इतिहास में यहाँ पे 15 पद है। उर्दू के यहाँ 20 पद हैं, उर्दू महिला के 5 पदें हैं। समाजशास्त्र के 30 है, समाजशास्त्र के वहाँ 8 है। तो प्री वुमेन्स के लिए न्यूनतम दक्षता अंक भी निर्धारित हो गए हैं। आयोग ने प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम दक्षता अंक भी निर्धारित किया है। SC ST अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता अंक 35%
अन्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम दक्षता अंक 40% होंगे, यानी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में कम से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को श्रेष्ठ चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जीआईसी में प्रवक्ता के 1483 पदों के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 16 विषय में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के बाद न्यूनतम अर्हता भी तय कर दिया गया है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आपको क्या बता दें कि परीक्षा जो होगी, प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन होगा, वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की भी संख्या जो होगी 120 होगी। इसमें 80 प्रश्न वैकल्पिक विषय के होंगे, 40 प्रश्न समान अध्ययन के होंगे। परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी, इसको ध्यान रखिएगा कि परीक्षा जो होगी माइनस मार्किंग पर होगी। यहाँ पर प्रश्न पत्र कुल 300 अंकों का होगा, जिसे हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा क्या है? पहला प्रश्न पत्र समान हिंदी व निबंध परंपरागत का होगा, जिसे 2 घंटे में हल करना होगा। इसके लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय परंपरागत होगा, जिसे हल करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। इसके लिए 300 अंक निर्धारित होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी में 50 अंक, हिंदी निबंध के 50 अंक के सवाल होंगे। निबंध के पेपर में दिए गए विषय पर 1000 शब्द सीमा में निबंध लिखना होगा। वहीं वैकल्पिक विषय के दूसरे प्रश्न पत्र में कुल 20 प्रश्न होंगे। 25-25 अंक के 5 समान उत्तरी सवालों के जवाब, अधिकतम 250 शब्द। खंड बा में 15-15 अंक, 5 लघु उत्तरी सवालों के जवाब, अधिकतम 150 अंक। खंड सा में 10-10 अंकों के सवाल और 10 अति लघु उत्तरी सवालों के जवाब, अधिकतम 50-50 शब्दों में लिखनी होंगी। तो ये है पूरी प्रवक्ता गणित के सर्वाधिक पदों के साथ 16 विषय में 1473 पदों की सूचना। और जीएस के सवालों ने उलझाया, हिंदी ने दे दी राहत। आरओ मुख्य परीक्षा में 91.45% अभ्यर्थी रहे उपस्थित। 361 पदों पर होनी है भर्ती। तो आज निबंध के पेपर के साथ पूरी होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा के पहले दिन 91.45% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 361 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा बुधवार को समाप्त होगी। मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन जीएस के सवालों ने जहां अभ्यर्थियों को उलझा कर रखा, वहीं समान हिंदी एवं आलेख के प्रश्न पत्र ने अभ्यर्थियों को राहत दी। दोनों ही पेपर संतुलित और स्तरीय रहे। परीक्षा 2 पालियों में हुआ था, जिसमें 9:30 से 11:30 और अपराह्न 2 से 5 बजे तक आयोजित की गई। पहली पाली में समान अध्ययन की परीक्षा थी, जिसमें बहुविकल्पी प्रकार के सवाल पूछे गए। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र से जुड़े सवाल अभ्यर्थियों को कुछ कठिन लगे। वहीं समसामयिक मुद्दों पर आधारित सवाल हल में दिक्कत नहीं आई। दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 4:30 तक समान हिंदी आलेख परंपरागत रही, पर जबकि शाम 4:30 से 5 बजे तक समान शब्द ज्ञान व्याकरण की परीक्षा थी, जिसमें बहुविकल्पी प्रकार के 30 सवाल पूछे गए थे। परीक्षा में शामिल संतोष कुमार उपाध्याय अन्य अभ्यर्थियों ने बताया कि समान हिंदी का पेपर आसान था, सवाल काफी संतुलित थे, स्तरीय थे। परीक्षा के लिए प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में 5331 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पहली पाली की परीक्षा में 4880 और दूसरी पाली में 4866 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों में परीक्षा के लिए पंजीकृत 2750 अभ्यर्थियों में से 2580 और दूसरी पाली में 2572 अभ्यर्थी उपस्थित थे। प्रयागराज में अभ्यर्थियों 93.52% सबसे अधिक उपस्थित रही। आरओ 2016 की मुख्य परीक्षा बुधवार को सुबह 9:30 से 12:30 तक निबंध की परीक्षा होगी। तो अब आरओ और एआरओ 2016 की मुख्य परीक्षा के तहत बुधवार सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक निबंध होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूछा गया था सवाल। समान अध्ययन में न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा सवाल था। यह सवाल फलों सब्जियों से संबंधित था। सवाल था, भारत के किस राज्य ने हाल में फलों एवं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया? इसके 4 विकल्प थे, जिनमें केरल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के नाम शामिल थे। इसके अलावा खेलो इंडिया, यूथ गेम, अटल टनल आदि से संबंधित सवाल पूछे गए थे। कोविड से जुड़ा सवाल भी आया था। पूछा गया था, कोविड रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? तो क्लोरोक्वीन जो दवा है किससे पौधे की छाल से प्राप्त होती है? इसके भी 4 विकल्प दिए गए थे। तो ये पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है प्रवक्ता का। 9000 से अधिक शिक्षक ताबदले के दायरे से बाहर होंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष के प्रयास से बीओ हुआ गिरफ्तार। यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बीओ को गिरफ्तार करने का पूरा ताना बुना था। जिलाध्यक्ष मुकेश दुबे से बातचीत के आधार पर बताया गया है कि इन्होंने ही पूरा जाल बिछाया था। खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते विजिलेंस टीम के अधिकारी। और 14 जनवरी के बाद से जूनियर की कक्षाएं लगने की तैयारी है। किसान दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कोटि कोटि नमन।
अन्नदाताओं को दिल से धन्यवाद। नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर 2020।